हेलो नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं हम लोग हैं स्क्वायर रूट। कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि इसके बिना आपको दिक्कत जाएगी। पहले हम यहाँ पर लिख दिया हूँ स्क्वायर रूट से पहले मैं लिखा हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको इतना आपको याद कर लेना है, ठीक है। 1 से लेकर और 30 तक लिखा हूँ, आगे भी आप याद कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 1 से 30 तक तो याद करना कंपलसरी है, ठीक है। इतना लर्न कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाता है, लेकिन आगे भी आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है 50 तक कम से कम। हालांकि मैं तरीका सिखाऊंगा कैसे इसको निकालते हैं, स्क्वायर रूट या और स्क्वायर भी कैसे निकालते हैं बताएंगे, लेकिन आप देखिए इसको कि कैसे यहाँ पर स्क्वायर हुआ। थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्यूब रूट जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने क्यूब सिखाया था कि कम से कम 15 तक आपका क्यूब लिखवाए थे, ठीक है। और वो कैसे नंबर आते हैं, देखिए कोई भी संख्या बनी है ना तो 0 से लेकर 9 तक, 0 to 9 डिजिट होता है ना, उसी से बनी है ना, तो कुछ नंबर रिपीट करते हैं। देखिए नंबर क्या रिपीट करते हैं, जैसे आपको 30 तक तो याद कर ही लेना है, लेकिन उसके पहले आपको 10 तक तो बिल्कुल समझना है। समझना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन में दिया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर क्या यहाँ पर देखिए है, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ समझ लो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखिए 6 कहाँ पर आएगा, या तो 4 का स्क्वायर करिएगा ना तो कितना आएगा 16 आएगा ना, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो रहा है, तो लास्ट में देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस जिसको बोलते हैं, इकाई का अंक पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और एक और 6 आएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए दूसरा, ये देखो 6 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 36 आ रहा है, यानी यहाँ पर भी 6 आ रहा है। मतलब ये दोस्तों मित्रों समझिए इस बात को कि अब 1 से 10 तक में अगर देखा जाए तो 2 ऐसी संख्या है जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में यूनिट प्लेस पर 6 आता है। वो नंबर पहला 4 दूसरा नंबर 6 है, ठीक है। ऐसे देखिए अब आगे भी जाएंगे ना, देखिए यहाँ पर तो देखिए 14 देख रहे हैं 14 का है ना, इधर देखो कहीं 6 है क्या, नहीं है, तो 14 में देखो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या होगा 6, 4 का 6। अब देखो 16 में भी आया होगा, देखो 6 है यहाँ पर, तो यहाँ भी देखो 6 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी मतलब इतना कंफर्म हो गया कि जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तभी स्क्वेयरिंग करने के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 4 है तो 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और 8 का स्क्वायर 64, देखिए 2 अंक कह रहा है, 2 अंक हमेशा आ रहा है। देखिए 7 है, ये 7 का क्या 49 है ना, तो 49 में लास्ट में क्या 9 आ रहा है, तो 3 का भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है। केवल 5 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आएगा, बाकी आपको 2 नंबर ऐसे मिलेंगे, ठीक है, 0 को भी छोड़ के। तो कहने का मतलब कि अब सवाल समझते हैं कैसा है। देखो इसको यहाँ पर आपको निकालना क्या है स्क्वायर रूट। यहाँ पर अगर 2 लिख देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखता है तो भी अच्छी बात है, समझना कि 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ इसको क्या करना है 1 2 अंक ले लेना है, और 2 अंक लेने के बाद अपना यहाँ से कौन से हाथ ये है, यहाँ से कौन सा ये हाथ है राइट हाथ, तो राइट का मतलब जिसे खाना है तो राइट बोलते हैं, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट इधर जाते हैं, 2 अंक आप कट कर लीजिए, इधर में या तो 1 अंक बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या नहीं बचेगा, कुछ मतलब नहीं है, हमें अपना 2 अंक कट करना है, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि यूनिट प्लेस पर कट करने के बाद कौन सी संख्या है, तो देख रहे हैं 6 है। हमने आपको बताया था कि जब 6 यहाँ पर है तो 6 बनेगा कहाँ पर 4, और क्या होगा 6 के स्क्वायरों के क्या होगा स्क्वायर, 4 और 6 का स्क्वायर होगा कितना लास्ट में 6। तो या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा, ऐसे संख्या का स्क्वायर किया गया होगा जिसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा या तो 4 या तो 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये इसमें से कौन होगा, इसका पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये कि ये 40 कहाँ पड़ेगा। तो हे मित्रों ध्यान से देखिए 40 कहाँ पड़ेगा दोस्तों, 40 कहीं यहीं पड़ेगा। अब देखना ये है 1 से 10 तक नहीं बल्कि आगे भी देख सकते हैं कहाँ तक लाई करता है, तो कुछ 40 यहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, 36 से अधिक संख्या है 40, लेकिन 49 से छोटी संख्या 40 है, तो यानी 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का 49, तो यह बीच में पड़ेगा 40। तो छोटा नंबर हमेशा लीजिएगा, तो 6 और 7 में छोटा कौन सा है 6 है, तो यहाँ पर 6 लेना बिल्कुल कंपलसरी है। कितना लेना है 6 लेना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 ले लिया, लेकिन इसमें से कौन लेंगे, इसका फैसला कैसा होगा, तो जिनके जिनके बीच में ये नंबर पड़ रहा है 40,
तो पढ़ किसका रहा है 6 और 7 के स्क्वायर में, तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 7 करिए तो कितना होता है 42 हो जाता है। कितना होता है 42 होता है, तो 42 हो गया ना। अब ये जो संख्या आती है इससे कंपेरिजन करते हैं कि आखिर जो अंदर में देखो, ये मान लो मकान मालिक है, क्या है मकान मालिक, ये घर बना दे ना, ये रूट लगा ना तो रूट के अंदर है, मतलब घर के अंदर है, तो ये मकान मालिक है। 2 बाहर रेंटर पड़े हुए हैं, इसमें से कौन रेंटर जाएगा। अरे भाई समझो, सिंपल सी बात ये समझो कि मकान मालिक अगर बड़ा रहेगा, ये मान लीजिए कि एक क्राइटेरिया है कि 42 से अगर अधिक रहेगा तो वो क्या कहेगा, वो मकान मालिक बड़ा कराएगा, ठीक है, यानी धनाढ़ वाला, ठीक है। और छोटा रहेगा 42 से तो छोटा कहलाएगा। तो अगर छोटा रहेगा 42 से छोटा अगर ये है तो छोटा नंबर लेंगे। क्या छोटा नंबर है 4 है, तो इसका आंसर क्या यहाँ पर लेते हैं 4 ले लेते, 64 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 42 से अधिक होता, 42 से अधिक होता 40, तो आप लेते क्या 6 लेते। आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 64 आएगा। अगर 64 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, इतना आंसर में आएगा। आप करके कैलसी से चेक कर लेना। जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अगला समझते हैं और उसके माध्यम से हम समझ लेंगे उसको भी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 6 लिखा है। अब 6 का मतलब बताया था ना क्या होगा, 4 या 6 लिखना कंपलसरी है। ऐसा संख्या का स्क्वायर जिसके लास्ट में या तो 6 या तो 4 है, ठीक है। यहाँ देखिए 43 है, 43 कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल वही लिया देखो, 6 का स्क्वायर क्या है 36 और यहाँ पर 7 का 49, तो यहाँ करना कितना है 43 करना है। तो इसका मतलब 6 और 7 के स्क्वायरों के बीच में पड़ता है, तो छोटा नंबर तो कंपलसरी लेना आपको है। तो छोटा नंबर क्या है 6 और 7 में, 6 तो छोटा नंबर है ही, और हमने बताया था कि 6 और 7 का मल्टीप्लाई करिए, तो लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूं अभी, तो सिंपल सी बात है। तो 7 6 के क्या होता है 42, 42 42 हो गया ना। अब देखो इस बार क्या है 43 है। अंदर वाला मकान मालिक बड़ा होगा तो रेंटर बड़ा होगा ना, क्यों, मकान मालिक बड़ा रहा तो बड़ी बिल्डिंग बनाएगा, बढ़िया व्यवस्था करेगा, उसमें एसी तक लगवाएगा, है ना, कूलर पंखा के अलावा एसी डाल देगा वहां पर, ठीक है। तो आपको रेंट बढ़ जाएगा, यानी मकान मालिक बड़ा तो रेंटर भी बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मकान मालिक छोटा रहेगा तो क्या बोलेगा, आप बस रूम दे देगा, बोलेगा देखो भाई यही फैसिलिटी है, तो क्या फैसिलिटी उसमें है, कुछ है ही नहीं ना। हाँ, तो केवल मतलब छोटा मकान मालिक गरीब रहेगा तो छोटा आदमी वहां पर जाके रहता है, ठीक है। तो उसी से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, बड़ा मकान मालिक है, देखो ये 42 से बड़ा 43 है, यानी 43 ग्रेटर देन 42, देन वी टेक क्या होता है 6 ले लेंगे। इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा 66, देखो यहां पर। तो ये इस बार आंसर हो गया, इस बार देखो 64 ये आंसर था, समझा क्या। चलिए एक क्वेश्चन आप बनाए यहाँ पर। तो पहला बात ये देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या हुआ 2 अंक ये भी, 2 अंक ये भी, 2 अंक ये भी, 2 अंक ये भी। ऐसा नहीं दोस्तों मित्रों कि हाफ हाफ करना, ऐसा नहीं 2 की 2 भाग बांटना है, 2 भाग में हमेशा बांटना है, 2 पार्ट में, लेकिन अपना इधर का 2 डिजिट ले लेना है, 1 2 अंक, ठीक है। इधर में 1 अंक बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, मतलब नहीं, हमें अपना 2 अंक लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि यहां पर क्या हुआ 4 को ले लिया यूनिट प्लेस पर। हाँ, ये नहीं है कि इधर देखेंगे यार इधर 2 3 हो जाएगा, हमारा 2 ही रहेगा, नहीं, तो इधर दया कर दें कि दया करके इसको बढ़ा दें, ऐसा मत करना, कभी दया दुआ नहीं करते हैं। अपना ये पढ़ाई है, इसमें दया दुआ करिएगा, बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 4 है, 4 किस में हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का 64, यानी यहाँ आपको याद होना चाहिए कि 4 किस में आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का होता है 64। तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है प्यारे मित्रों कि ये आप ऐसी संख्या होगी जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, तभी तो 4 आया है। अब यहाँ है 104, यानी 104, 104 का मतलब 10 और 11 के स्क्वायरों के बीच में आएगा। इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का होता है 121। देखो ना यहाँ पर समझो ना, कुछ तो समझो ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 11 क्या होता है 121, यही तो बीच में पड़ेगा ना 104। इसका मतलब 10 लेंगे कंपलसरी, 10 कंपलसरी ले लिया और 10 इंटू 11 किए जाए कितना हो जाएगा 110। तो 110 देखो यहाँ पर अंदर वाला क्या होगा, इस बार अंदर वाला छोटा हो गया, इसलिए छोटा नंबर कौन लेंगे, मकान मालिक छोटा तो रेंटर भी छोटा लेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे 102 आंसर में आएगा, समझा क्या, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या रहा है साहब, हाँ बहुत अच्छा, शुक्ला जी सर को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 102 जरूरी हो गया। हाँ, अब 108 कब लेते, ये 8 कब लेते, 8 तभी लेते जब 110 से अधिक हो जाता तो 108 ले लेते, ठीक है। अरे समझा क्या बच्चों, हाँ समझा करिए। इसको देखिए, अब खुद बताओ ना कितना आएगा, कुछ तो करो ना, कुछ करो,
कि सब कुछ करो। देखो यहाँ से समझो, यहाँ पर क्या करें, ऐसा कट करिए। यहाँ देखो 9 है, किसमें आएगा 3 तिली के 9, 7 7 49, ऐसी संख्या। देखो लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट में क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इकाई के अंक पर, मराठी में बोलते हैं एकक अंक पर। यहाँ पर क्या है 9 है। जब 9 है, देखो 9 कहाँ पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 9। ऐसा 2 संख्या आएगी, और जो संख्याएं देखनी है 1 से 10 तक के अंदर देख लेनी है, ठीक है। तो 9 का क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो इसलिए का 3 होगा या तो 7 होगा। यहां पर लिखा है ना 204 लिखा है। अब 204 का मतलब कितना होता है इस लिस्ट में देखेंगे तो मित्रों ध्यान से देखिए, यहीं तो कहीं पड़ेगा 204 ना, कहां पड़ेगा, यहीं तो पड़ेगा। 14 और 15 के स्क्वायरों के बीच में पड़ेगा 204। तो यहां लिख देते हैं प्यारे दोस्तों 204 लिखते हैं। अब 204 का मतलब 14 और 15 में छोटा लेंगे नंबर, तो छोटा नंबर कौन सा है, 14 है, 14। तो यहां पर 14 दिख रहा है सर, यहां पर 14 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऊपर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां पर कितना लेते हैं, 14 लिख देते हैं, दिख रहा है यहां पर, ठीक है। अब 14 तो लिख दिया यहां पर, यहां से कौन संख्या लेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर 14 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो यहां पर दिख रहा है 7, और यहां कितना होगा, इसका हाफ कर लीजिएगा, टेक्निक समझिए, टेक्निक, ठीक है। और यहां पर 30, तो यहां पर क्या होगा 210, समझ रहा है। बस इतना जान लीजिए, अगर लिख नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 14 × 15 कितना होगा, 210 हो जाएगा। अब यहाँ देखो अंदर में छोटा कि बड़ा है, मकान मालिक छोटा है तो रेंटर भी छोटा लेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, छोटा रेंटर कौन सा होगा 143 हो जाएगा। देखो यहाँ से यानी 120 क्या 104 क्या होगा, छोटा है किससे 210 से, यानी 204 छोटा हो गया 210 से, इसका मतलब छोटा नंबर इसमें कौन लेंगे, 3 लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 210 है और यहाँ अंदर में होता 210 से अधिक, तो आप क्या लेते हैं, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, लेकिन फिलहाल टाइम में यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक काम करिए, ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अब एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा आपको, क्वेश्चन का कुछ थोड़ा लेवल बढ़ाएगा। हाँ, इसका यूज जरूर रहता है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। ये क्यूब रूट से भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन है क्यूब रूट से, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। आपको दिक्कत जाएगी, हमें कमेंट करना, फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल टाइम में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे, ठीक है। तो अब सीधे आते हैं कुछ क्वेश्चन पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो देखिए समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो नहीं किया सब्सक्राइब। इसको मिटाता हूँ, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिए दोस्तों सपोर्ट करिए थोड़ा, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग का भी है, सब लोग आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्टार्टअप होता है थोड़ा दिक्कत जाती है तो आप सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। कर भला तो हो भला, ठीक है। चलिए यहां तक छोड़ देते हैं इसको आपको। हाँ, ऐसा जैसे एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम का क्वेश्चन लेता हूं, दिख रहा है आपको ना, ठीक है जी। यहां देखिए 104.04, अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन कराए भी साथ है, बस ये पॉइंट लगा देता है। देखो 1.0404 0.010404 दिख रहा है सर, इधर नहीं दिख रहा है, इसको नीचे ले देता हूँ। देखिए ये दिख रहा है तो यहाँ पर नहीं लेता हूँ, कि ये नीचे यहाँ ले लेता हूँ। कैसा लिखेगा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, ठीक है। ऐसा लिखता हूँ 0.010404 दिख रहा है क्या, पक्का, ठीक है। चलिए दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जल्दी से सॉल्व करिए, आप बताइए कितना आएगा। आपको दिया 5 सेकंड, जल्दी से करिए, इसको सॉल्व करिए। पहले बात आपको यहां पर इसका निकालना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर पहले ही समझाया था कितना आएगा, ठीक है मित्रों। चलिए अब पॉइंट अगर ना रहे, पॉइंट ध्यान में दीजिए, पॉइंट हम लगा लेंगे, 2 का एक स्थान पॉइंट लगा लेंगे, तो देखो इसको आएगा कितना 102 आएगा, ये सिंपल। और पॉइंट कितने स्थान पर, 2 स्थान पर, एक स्थान लगा लीजिएगा।
अब ये उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ रहे होंगे। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझा कैसे आएगा 102 तो समझ लीजिए। अगर मैं ये बोलूँ आपसे बेटा, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा दिया है, इतना दिया है, तो कैसा तरीका सिखाया था आपने, खुद ही इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ से इसको कट करिए, 2 भागों में ही हमेशा तोड़िएगा, 3 भागों में मत करिएगा, दो पार्ट में करना। हाँ, अपना ध्यान नहीं, इधर से 2 अंक है, इधर में या तो 1 अंक रहे या 2 अंक या 3 अंक, हमसे कोई मतलब नहीं है, दया दुआ करना नहीं इसमें है। तो हे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है 4, और 4 का मतलब ऐसे संख्या का स्क्वायर किया गया होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 2 दूना के 4 और 8 नहीं 64, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। देखिए ना यहाँ पर कहाँ पर 4 आया, देखिए 8 का है 64, अब यहाँ 2 का क्या आ गया 4, इसका मतलब ऐसा 2 ही केवल नंबर आते हैं। हे मित्रों, यहाँ पर 2 लेंगे या तो 8 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 104 है। 104 का मतलब क्या होता है कि 10 और स्क्वायर 11 के बीच में, तो 10 का कितना होता है स्क्वायर 100, 11 का 121, तो 10 ले लेंगे और 10 × 11 करिएगा तो क्या आएगा 121 आएगा, 110 आएगा। तो यहाँ पर अंदर में देखो कितना है 4, 104 है, इसका मतलब छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ 102 ले लिया। पॉइंट सेट करना बड़ा आसान काम, कैसा है देखिए, पॉइंट 2 स्थान पर है ना, तो उसका आधा कर लीजिए तो 1 स्थान लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये तो रफ काम था, इसको आपको हम बताए भी थे, चलिए आप समझ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अगला देखिए, यहाँ पर इसको भी देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना, डायरेक्ट यहाँ पर जो दिया ना, इसको आप पॉइंट को भूल जाइए, इसको लिख दीजिए बस 102, हम सिखा देता हूँ आपको तरीका। देखिए इसको भी लिख दीजिए कितना 102, अगर पॉइंट ना होता तो 102 ही तो आता, ठीक है, दिख रहा है ना। अब पॉइंट सेट करते हैं, यहाँ पॉइंट 2 का 1 कर लिया, आधा कर लिया, यहाँ पॉइंट कितने 4 का क्या करें 1 2 3 4 स्थान पर, तो 2 स्थान लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, देखिए है ना। यहाँ कितने स्थान पॉइंट 6 पे, देखो 2 2 4 2 6 दिया हुआ है ना, तो 6 का क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 दिया है ना, इसका 3 करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब लगे तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे। अब सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो सबको जब ऐड करिएगा तो क्या आएगा, ये आपका आंसर जो भी आएगा उसको जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको जोड़ने ऐड करने आता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐड करना देखिए कैसे करते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए 10.2 है, ठीक है, यहाँ क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पर 1 पॉइंट कितना है 0 और यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है 0 पॉइंट कितना है 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसको ऐड करिए दोस्तों। तो ऐड करना बड़ा आसान काम, देखिए 2 को क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 को क्या हो जाएगा 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो गया 1, तो यहाँ पर 1, तो देखिए यहाँ कितना आ रहा है 11.322 आएगा आंसर, ठीक है। कितना आएगा ये इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको बेसिक से सिखा दिया, इसको जोड़कर कितना आएगा खुद देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आपका आंसर आपके सामने है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाउट होगा ना एडिशन करने में तो बता दीजिएगा, वो भी बताऊंगा तरीका, ठीक है। चलिए स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कुछ, अब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं टेक्निक के माध्यम से, ठीक है। कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं सवाल को। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का, मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों की सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो फास्ट करेगा, समय का ध्यान देगा, टेक्निक समझेगा। इसलिए ट्रिक सिखा रहा हूँ, ऐसा कि नहीं कि आपको नहीं आता, आपको ये चीज़ें आती है लेकिन थोड़ा ट्रिक समझिएगा। चलिए अगला जो सवाल है वो बिल्कुल टेक्निक बेस पर है, इसको मिटाता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ उसको आपने लिख लिया होगा और याद भी कर लेना है। देखिए सब चाहता है कि हम बड़ा आदमी बन जाएं, बड़ा वही बनता है जो बड़ा करता है, ठीक है। ख्वाब तो सब लोग देखता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो ख्वाब नहीं देखता है, लेकिन करने वाले केवल 5% है मित्रों। इसलिए आप ख्वाब मत देखिए, स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही स्टार्ट करिए पढ़ना। मैं दावा करता हूं कि आप डेली अगर वीडियो देखते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो पढ़ते हैं, तो आपको किसी सब्जेक्ट में हमारे कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। मैथ का मैं पढ़ाता हूं तो मैथ का 100% गारंटी लेता हूं आपको, कि पूरी गारंटी सर कर रहा हूं कि आपको पूरा लेक्चर देखिए शुरू से लास्ट तक, और बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, कुछ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत डीपली सिखाएंगे और यहाँ भी डीपली सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन ले लिया काम खत्म कर दिया, वो नहीं, टाइम पास नहीं करना, मुझे आपका एग्जाम निकालवाना है, ठीक है। और एग्जाम निकालने के लिए परीक्षा में क्या हो जाने के पहले आपको खूब पढ़ना पड़ता है। आपको पता है आप 6 मंथ को बढ़िया से तैयारी करेंगे, आपका पेपर निकलेगा, लेकिन 6 मंथ का जो टेस्ट होता है ना वो 1-2 घंटे में आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो एक पूरा 6 मंथ पढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसको 1-2 घंटे में कैसे करेंगे,
तो उसके लिए आपको क्या होगा, ढंग से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। 2-4 क्वेश्चन पढ़ के चल जाएगा ना, सिंपल सिंपल तो नहीं होने वाला है। इसलिए पूरे क्वेश्चन पढ़िए, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, और लो लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि बेसिक के तौर पर सीखना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा हवा मत उड़िए कि हमारा हम तो बहुत तेज हैं, ऐसा वैसा है। अगर उतना ही आप तेज होते, बच्चों खुद देखिए कि आपका सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ, इसका मतलब अपने अंदर कमी है, तभी नहीं हुआ। इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हमारे अंदर कमी है और पढ़िए, है ना। क्योंकि ख्वाब सब लोग देखता है, कर्म वही जब कर्म करता है तो फल तभी मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। आप ख्वाब देखते रह जाएंगे, ये करूंगा वो करूंगा, अब पता चला कुछ भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए, थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी आपको होता है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आपके अंदर इतनी स्टेमिना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं थोड़ा मोटिवेट कर देता हूं, ताकि आप क्या हुआ, थोड़ा मोटिवेट रहेंगे। देखिए, जब अंदर शरीर में जोश रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या हुआ, ऐसे ऐसे महान हस्तियां हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यही बोलते हैं ना कि आप क्या करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके लगिए, ठीक है। ऐसे उन्होंने पीएम नहीं बने हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया स्ट्रगलिंग, ठीक है, और देश के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं समझिएगा, ठीक है। मेरा मतलब ये कि सीख लीजिए, आप किसी पार्टी विशेष से होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पर देखिए एक सवाल है। हाँ, जैसे एक सवाल देखिए यहां पर, आप जल्दी से बताना, देखता हूं इसका कमेंट। ये आपको थोड़ा सा टेक्निक समझाऊंगा, उसको फॉलो करना, आपके परीक्षा में बहुत आपको हेल्पफुल साबित होगा। वो 0.009, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, 0.01, 0.001, 0.009 का स्क्वायर। देखिए मित्रों, ये सवाल दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर कैल्सी तो अलाउ है नहीं, ठीक है, तो आप इसको करने में समय लगाएंगे, और ये केवल 2 सेकंड का ही समय लगेगा, आंसर बता देंगे आपके सामने, ठीक है। पहले आपको थोड़ा समझाने में समय लगेगा 1 मिनट, लेकिन उसके बाद आप 2 सेकंड में ही क्वेश्चन को लगा दीजिएगा, मैं दावा करता हूँ। देखिए आप कैसे करना इसको है, यहाँ तक समझेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है आपकी परीक्षा में, और पूछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको करना इसको ये है कि देखना ये है कि कैसे इसको सेट करें। तो मित्रों बस यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या करें, चाहे यहाँ पर क्या करें कि इसके बराबर में आ जाए। देखिए अभी ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। देखो जो संख्या ऊपर लिखी वही संख्या नीचे है ना, बिल्कुल। यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 है, बस पॉइंट का अंतर है। यहाँ जो पॉइंट है ना, एक स्थान पर, यहाँ पॉइंट कितने स्थान पर, 2 स्थान पर। तो बस इतना जान लीजिए कि हमें क्या करना है, इसके बराबर इसको करना है। देखिए 0.01 को इसके बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। करके देखिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान काम है। बस पॉइंट इधर से इधर आ जाएगा, एक दाहिने खिसक जाएगा, तो इतना आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी वही बात है बेटा, यहाँ देखिए अगर इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट देखो, अंतर कितने का है, 1 का है ना। देखो 2 अंक पर यहाँ पर 3 अंक पर, इसका मतलब 1 कम है, यानी 10 से गुणा करने पर ये मिल जाएगा इसके बराबर। यहाँ पर भी अगर इसमें 10 से गुणा करें अंदर में, तो इसके बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बस समझ लीजिए क्या आएगा, जो जिससे गुणा किया आपने, तो उसका आंसर क्या आ गया, वही आ गया। बस ये शॉर्ट तरीका है। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, उम्मीद करता हूं समझ रहा होगा। बाकी सभी चीजें एकदम सेम होनी चाहिए, जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसका आंसर क्या कहिए, हाँ ये रूट लगे रहना चाहिए। अगर रूट नहीं लगा हो तब कितना आएगा, ये भी सवाल बनता है कभी कभी। तो देखिए रूट नहीं लगा होगा, अभी रूट लगा तो कितना आएगा, 10 आ गया, और रूट नहीं लगा तो कितना होता, 100 आया था। क्यों, अरे भाई सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं रूट लगा है तो 100 रहा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ होगा, 10 हुआ होगा। देखिए ऐसे हुआ होगा ना। तो अगर यहाँ पर रूट गायब कर दिया इन केस, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाता, 100 हो जाता है। कितना हो जाता, 100 हो जाता। समझिए क्या बात को, जैसे मैं समझा दूं आपको। देखिए मिटा दो इसको, हाँ। तो देखिए ये सवाल आपने समझ, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए कैसा क्या है। अगर मैं ये रूट हटा देता, देखिएगा ये मान लो रूट नहीं है, अब बताओ कितना आएगा। तो हमने बताया ना, अगर रूट नहीं है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना हो जाएगा, जब रूट नहीं तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा।
ठीक है, रूट लगेगा तो क्या आएगा 10, ठीक है। चलिए एक सवाल ऐसे ही देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखूंगा आंसर बोल दीजिएगा। अब थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन भी लेवल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगला लेक्चर में जो है कि आप बहुत लेवल क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल दिया हुआ है, देखिए ये सवाल लिखा हूं आपको, 0.61 का स्क्वायर, 6.11 का स्क्वायर और 61.11 का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए सेम ही है ना भाई, इसको बनाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। देखो 2 सेकंड में क्वेश्चन टूट जाता है। पक्का क्लियर है, ठीक है। चलिए अगर इसको मिटा दिया तो कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ रहा होगा। अगला लेक्चर जो होगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और उसको पढ़ना जरूरी बहुत हो जाएगा। इसको तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है, और क्या करना है, इसको प्रैक्टिस बहुत करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं तो बहुत लोग इसका स्क्वायर करेगा, जोड़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए इसी साथ आपका क्या हुआ, लेक्चर खत्म करता हूं। बस क्या करना है आपको, आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय क्या हुआ, शेयर करें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, सपोर्ट करना जरूरी आपका है, ठीक है। कर भला तो हो भला, ठीक है। और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को फोन करके बोलिए कि पढ़ना चालू करो भाई, एक से एक टेक्निक मिल रही है, ठीक है। सेकंडों में क्वेश्चन लगाने का आपको क्या तरीका मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट करना सीखें, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं बच्चों से, ठीक है, लाइक भी करवाएं, कमेंट जो प्रॉब्लम है कमेंट भी करें कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ठीक है, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच।